आपको संतोषी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं कथा पढ़कर सुनाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा गुड़ चना ले लेते हैं। एक गुड़ चना मैंने कटोरी में रख लिया है। इधर मेरा गुड़ चना का प्रसाद बनाया जाता है। ये है गुड़ चना। इधर में लोटा है जो मेरा जल वाला, उसके ऊपर रखा जाता है। जय बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाते थे पर एक बेटा निकम्मा था। एक बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ जूठा बचता उन्हें 7वें बेटे को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था, वह इस बारे में मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबकी बची हुई जूठन तुम्हें जो खिलाती हैं। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द के बहाने से पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं और आग्रह कर करके उन्हें भोजन करा रही हैं। जब वह 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर उनका एक लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही रह गया है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ जी जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह उससे बोला, दुआ हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धनु मैं दी, तुम मते तू हमें विचारियो, रखियो मन गंगी। वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सोले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। गोबर भरा हाथ है, ये कह पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी।